इंडिया में अंडरवर्ल्ड ने एक बार फिर सर उठा लिया। इंडियन पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी को कत्ल कर दिया गया। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है, तो इतनी इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? और शक्ल से वो पूरा एक एक्टर लगता है, अगर आप उसकी शक्ल दिखाएं। खालिस्तानी की तरफ से वैसे हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे और उन्होंने अपने ट्विटर में ये भी लिखा कि जी ये जो खालिस्तान की बात की जाती है, तो आखिर ये खालिस्तान कहाँ है और किस जगह है, अगर किसी को पता है तो बताया जाए। यानी कि खालिस्तान अभी तक है नहीं, लेकिन खालिस्तान की बात जो है वो की जाती है। और पाकिस्तान, आप जैसा कि जानते हैं कि हर उस जगह पर सपोर्ट करने पहुंच जाता है जहां हमें नहीं होना चाहिए। हमें अपने मामला देखने चाहिए। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, केपीके में और जगह क्या हो रहा है। साथियों, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला और उसके बाद मुंबई में बाबा सिद्दीकी। अब जो लोग बाबा सिद्दीकी को जानते हैं, जो लोग महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं, खासतौर पर मुंबई की पॉलिटिक्स को समझते हैं, बॉलीवुड में कनेक्शंस को समझते हैं, सबको समझते हैं, वो लोग जानते होंगे कि बाबा सिद्दीकी जो है वो कितना बड़ा नाम थे और कितना हैवी वेट चेहरा थे। वो बॉलीवुड से लेकर राजनीति से लेकर हर जगह पकड़ थी। उनका बेटा खैर अभी भी ज़ीशान सिद्दीकी अभी भी बांद्रा से विधायक है, बांद्रा ईस्ट से या बांद्रा वेस्ट से शायद विधायक है, मुझे पर देखना पड़ेगा। बट जो बड़ी बात है वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला भी कोई छोटी छवि नहीं थी, बाबा सिद्दीकी भी कोई छोटी छवि नहीं थी। अब जो है जैसे लॉरेंस बिश्नोई का खौफ बढ़ता जा रहा है, जो खालिस्तानी हैं थर थर काँप गए हैं। और सिर्फ खालिस्तानी ही नहीं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादी हैं, उनको भी जो है इस समय सांस नहीं आ पा रही है। लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है। जी लॉरेंस बिश्नोई, हमें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा है, ये गैंग वार है, और ये है सलमान खान को पहले बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किस किस के नाम। क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे गुस्ताखी की तो उन्हीं के गार्ड जो था, कादरी, मुमताज कादरी साहब जो थे, जो उन्हीं के गार्ड थे, उन्होंने उन्हें गोलियां मार दी, छन्नी कर दिया गोलियां मार के। आपने मजहब के ऊपर बात क्यों की? आपकी जुर्रत कैसे हुई? आपने मजहब के ऊपर गुस्ताखी कर दी जी, आपको गोलियां मार दी। और गोली मार देना तो वो चलो एक अलग चीज हो गई, लेकिन गोली मार देने के बाद जो कादरी साहब थे, मुमताज कादरी साहब, वो पाकिस्तान के सुपरस्टार बन गए, हिट हो गए पाकिस्तान में। इवन के उनकी कब्र को मजार बना दिया गया, लोग उधर जाके चादरें चढ़ाई हुई, तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहा है, देखें आप, बिश्नोई बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें, बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग ले, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं। खालिस्तानी की तरफ से वैसे हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे और उन्होंने अपने ट्विटर में ये भी लिखा कि जी ये जो खालिस्तान की बात की जाती है, तो आखिर ये खालिस्तान कहाँ है और किस जगह है, अगर किसी को पता है तो बताया जाए। यानी कि खालिस्तान अभी तक है नहीं, लेकिन खालिस्तान की बात जो है वो की जाती है। और पाकिस्तान, आप जैसा कि जानते हैं कि हर उस जगह पर सपोर्ट करने पहुंच जाता है जहां हमें नहीं होना चाहिए। हमें अपने मामला देखने चाहिए। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, केपीके में और जगह क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि वो कई जगह पर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं खालिस्तान मूवमेंट को। और जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उनके लिए भी भारत में कोई खास अच्छे लोग अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते या उनको बहुत अच्छा नहीं समझते। और उसका मेन रीजन यही है कि वो बार बार खालिस्तान के लोगों के साथ या खालिस्तान सपोर्टर्स के साथ खड़े दिखाई देते हैं। एक बार फिर खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो कनाडा में जोरों शोर से जारी है। और कहा यह जा रहा है, वो एक बार फिर पन्नू की तरफ से दी गई है, लेकिन इसके ऊपर ना तो कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ कह रही है और ना ही अमेरिका से कुछ कहा जा रहा है। जबकि अगर शिकायत की जाए या कोई कंप्लेन करे भारत से, तो वो साफ साफ ये कह देते हैं कि जी हम क्या करें, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप इसको कहते हैं कि कोई किसी को इस किस्म की थ्रेट्स लगाए किसी का कंट्री को। कभी वो कहता है कि जी मैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, तो कभी वो एयर इंडिया की बात करता है, और कभी
यही वीडियो दिखाने लगा था, आपने उससे पहले ही जिक्र कर दिया। मैं यही वीडियो दिखाने लगा था कि जो एक वीडियो काफी ज्यादा पाकिस्तान में वायरल हो रही है कि भाई देखें इंडिया के लोग जो सा सलमान खान के लिए, आप शायद इन्हीं की बात, इस इंसान की बात कर रही हैं। पता नहीं, मुझे कल मुझे किसी ने एक लिंक भेजा था, एक छोटा सा शॉर्ट्स भेजा था। हाँ, इतनी लंबी दाढ़ी वाला कोई मुसलमान मर्द जो संजय दत्त का पूरा, हाँ, जो संजय दत्त का पूरा एक स्टाइल मार रहा है। तो जो सुनील दत्त साहब थे, वो उनकी इज्जत को डुबाया अगर किसी ने है तो उनके इस बेटे सपूत ने, संजय दत्त ने डुबाया है। नहीं तो सुनील दत्त साहब एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही मान मर्यादा वाले इंसान थे। और आज भी देश और दुनिया और हम जैसे राष्ट्रवाद लोग भी सुनील दत्त जी के सामने अपनी सर झुकाने को तैयार है। लेकिन संजय दत्त जैसा चरसी और गंजेड़ी और एक नंबर का ठरकी हो जाएगा। लेकिन इधर एक सवाल देखें, मेरा तो काम ये है, मैं सवाल करूं खास तौर पे जो मेरे माइंड में है, जो पब्लिक के सवाल हों कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक 30 साल का लड़का, वो भी जेल में है, और जेल में रहते हुए सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और बहुत से ऐसे नाम है जिनसे वो माफी भी मंगवा रहा है, जिसे वो मतलब प्रॉपर वो लोग उनसे डरते नजर आ रहे हैं। खास तौर पे भी मुनव्वर फारूकी ने भी, मैं क्लिप देख रहा था, शायद उन्होंने भी माफी मांग ली। उसके अलावा सलमान खान के फादर थे, वो भी इंटरव्यू में कह रहे। और अब जो है ये टेंशन हमें कहीं से भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लोगों का ख्याल यही था कि शायद कुछ दिन के बाद दोबारा से कनाडा और भारत के बीच में जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में इस न्यूज के ऊपर खास कवरेज जो है वो चल रही है और हर चैनल ही जो है वो बार बार ऑब्वियसली जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि कनाडा के हक में, खालिस्तान के हक में और भारत के दूसरी तरफ यानी भारत के अगेंस्ट जो है वो न्यूज चल रही है। लेकिन खैर वो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और चाहिए खालिस्तान वालों के साथ है, खालिस्तान बनवा के रहेंगे। तो वो ये बात का ख्याल रखें कि ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ पार्टी चल रही है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर खालिस्तान बनने के ऊपर आ गया तो वो लाहौर से भी शुरू हो सकता है, इसलिए कि लाहौर तक क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ तक जो है वो खालिस्तान के लोग जो हैं वो समझते हैं कि उनका राइट है कि लाहौर भी खालिस्तान का हिस्सा बने। और जाहिर है कि करतारपुर कॉरिडोर जो आपने बनाया है और कहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ भी बुरा ही कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हमें इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कंट्री के ऊपर ही फोकस रखें। हम हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो लोगों को पास जॉब ना होने की है, चाहे यूटिलिटी बिल देने की प्रॉब्लम है, लोगों को खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं दे पा रहे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है वो मेरे कहने इस समय पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता है एक बात कि सबसे पहले तो आप देखो उन लोगों को जो भारत में रहकर गद्दारी करते हैं, जो भारत में रहकर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, उनको इस समय सबसे ज़्यादा दिन रात खौफ सता रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। जितने खालिस्तानी हैं उनको इस समय बहुत ज़्यादा खौफ सता रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, क्योंकि बाबा सिद्दीकी कोई छोटा नाम नहीं था, सिद्धू मूसेवाला कोई छोटा नाम नहीं था। और भी जितने लोग यहाँ पर जो है वो कत्ल किए गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा, वो कोई छोटा नाम है। तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि वो लॉरेंस बिश्नोई कोई संत आदमी है बहुत बड़ा देवदूत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अलग ही मैटर में चली आएगी बात, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपराधी अपराधी होता है अपनी जगह, और ऐसा भी नहीं है कि उसने सिर्फ जो है वो भारत विरोधी जो है इन्हीं को ही ऐसा किया हो, ऐसा भी नहीं है। बट एक बात है कि दुश्मन का दुश्मन एक वक्त के लिए आप उसको अपना दोस्त मान सकते हो। ये बात है कि पाकिस्तानी आज जो है वो थर थर काँप रहे हैं। जैसे आप दाऊद इब्राहिम को देख लो, दाऊद इब्राहिम कोई मुसलमानों का सगा थोड़ी है, मसूद अजहर कोई मुसलमानों का सगा थोड़ी है, ना पाकिस्तान का सगा ना किसी का सगा है। उसामा बिन लादेन कौन सा सगा था? अभी आप देखो ये जो हमास का चीफ मारा गया है, ये कौन सा सगा था? इसने न जाने कि इसकी वजह से कितने मुसलमानों की जाने गई, लेकिन फिर भी उनकी कौम जो है वो पीछे उन पर पड़ के सपोर्ट करती है। हम लोग वैसे नहीं हैं, जो बेसिकली इंडिया की मेजॉरिटी वो वैसी नहीं कि ऐसे अंधा होकर हम किसी को भगवान मान लें, हम किसी कुछ भी करते हैं। बट ठीक है, आप देखो भारत में भी सरकारों का इतिहास रहा है कि हम छोटा राजन जो कि एक हिंदू आतंकवादी था, हिंदू गैंगस्टर था, उसको तो भारत सरकार ने उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पकड़ के इनकाउंटर कर दिया, निपटा दिया उसको। लेकिन वहीं उसका व्यक्तिगत राइवल जो था दाऊद इब्राहिम, उसको आज तक नहीं पकड़ पाए। कांग्रेस छोड़ो भाजपा सरकार नहीं पकड़ पाई। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो मैटर है ना।
कि चलो अगर आपको आतंकवादी सब एक जैसे हैं, हम तो मानते हैं आतंकवादी सब एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर आप छोटा राजन को पकड़ रहे हो और आपके हाथों से दाऊद इब्राहिम निकल जा रहा है, उस टाइम पे तो चलो पहले तो मान सकते हैं दाऊद इब्राहिम यहीं पे आता जाता था, यहीं पर बहुत कनेक्शन थे, यहाँ पे पकड़ सकते थे, आज इंडिया में नहीं। तो अगर छोटा राजन पकड़ा जाएगा तो सवाल पूछे जाएंगे कि भाई क्यों दाऊद इब्राहिम नहीं पकड़ा जा रहा, और फिर उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जैसों को भी सपोर्ट भरपूर मिलेगा ही मिलेगा।